नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भगवान बुद्ध के कुछ नियम। जीने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान बुद्ध ने छोटे 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 नियम बनाए हैं। हम सुनते हैं कि वो क्या हैं। पहले तो ये है सत्य वचन। हमेशा सच बोलना चाहिए। और कभी कभी हमारे सामने, कभी हमारा नजदीकी रिश्तेदार ऐसी बात आती है तो हम कहते कि उसका दिल दुखेगा अगर हम वो मानते नहीं, पर जो सच है, जो सामने आया है, उसका स्वीकार करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी, बूढ़ा आदमी बहुत बीमार है और अचानक से उसके बेटे का जो कि जवान है, उसका इंतकाल हो जाता है। तो ऐसे समय आप अगर नहीं कहते उसको, लड़के के मौत के बारे में, तो वो ठीक है। तो हमेशा हमें यही याद रखना चाहिए कि जितना हम सच बोलेंगे उतना हमारे मस्तिष्क में गड़बड़ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि बी लॉयल टू योरसेल्फ। आप दूसरों को फंसा सकते हैं पर अपने आप को नहीं फंसा सकते। और हमारा कॉन्शियंस जो होता है, अगर हम गलत काम करते हैं किसी दूसरे के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे को फंसाते या कुछ भी करते हैं, तो वो कॉन्शियंस बाइट करता रहता है। तो इसलिए हमेशा बी लॉयल टू योरसेल्फ वो है। फिर वो एक किसी भी काम में देखो, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप प्रोग्रेस करेंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में कि मैं जज के हैसियत से जाती हूँ, तो जब रिहर्सल सुनते तो बच्चे लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब स्टेज पर आते हैं, दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, मतलब वो गलतियां करते रहते हैं। एग्जाम में भी देखो कि कोई एग्जाम के लिए जाता है, इतना टेंस हो जाता है कि उसको सब नॉलेज है, जितने भी सवाल पूछे हैं सब जवाब मालूम है, पर उसका थॉट ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस कैरी करना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आपको ये भी होता है कि आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं या कहीं बाहर गांव जा रहे हैं, अचानक से अंदर से आपको थॉट आता है, आवाज आती है कि मत जाओ। और आप अगर नहीं सुनते तो कुछ अड़चने आ जाती, कुछ बुरा हो जाता है। इसे हम इंट्यूशन कहते हैं, अंतः प्रेरणा या गट फीलिंग। तो ये बहुत सारे लोगों में होता है। तो आप याद रखिए, आपको ऐसा अगर ये होता है गट फीलिंग, इंट्यूशन, तो वो बात आप जरूर सुनिए। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। तो ये तो हो गया। फिर दूसरा है कि लोगों की बातों में मत आना। जो आपके हितचिंतक है वो आपको अच्छी सलाह देंगे जिससे आप प्रोग्रेस करेंगे, पर जो लोग जेलस हैं वो आपको गलत सलाह देंगे और फिर आपके प्रोग्रेस में रुकावट आ सकती है। अब जो गया, पास्ट में जो गया, पास्ट के साथ समझौता करो, गया, अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें वक्त जाया नहीं करना है, जो अभी हमें यूटिलाइज करना है अच्छे कामों के लिए। और देखो, जैसे एक नदी का फ्लो होता है, रिवर का फ्लो होता है, अपने लाइफ का भी एक फ्लो होता है। उस फ्लो के साथ चले जाइए। आगे क्या होगा, अगर ये संकट आएगा, ये होगा, वो होगा, कुछ आधी बातें तो होती नहीं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे जैसे लाइफ हमारे सामने आता है, एक्सेप्ट करते जाइए। चैलेंजेस आते हैं, वो करते जाइए, फेस करते जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने गलतियां की तो वो दोहराना जरूरी नहीं है। बिकॉज यू आर सॉफ्ट हार्टेड, तो जरूरी नहीं है। इसको क्या इस बात से असर पड़ेगा? डोंट थिंक ऑफ इट। गलतियां करने से अगर आपका प्रोग्रेस रुकता है, जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक कि क्या आपने सीखा,
आइंदा वो गलती नहीं होनी चाहिए, और वहाँ किस मामले में हम कम थे, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। लोग हमेशा कंपेयर करते हैं एक दूसरे को और दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। हर एक का अलग अलग, हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाले को जो मिला वही मुझे मिलेगा। पूरा पहले पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्म होता है हमारे, उसके रिजल्ट्स अभी आते हैं सामने। तो आपके हाथ में ये है कि ऑनेस्टली you keep on trying, you increase your knowledge and don't lose heart। जैसे मैंने कहा, be confident। अगर ये करते रहेंगे तो आप जिंदगी में जरूर जरूर आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना कि सब लोग होते हैं हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कलीग्स, पर कभी कभी हमें जिंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट। ये जो पाथ है वो कठिन होता है, पर अगर हम ये पार करते हैं परीक्षा, तो और हमें उसका फायदा मिलता है। तो कभी भी बी रेडी टू प्रिपेयर एनीथिंग अलोन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। और जैसे कि लोगों के बारे में सोचना बंद करो, अपने गलतियों से सीखो। और कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होता है कभी जिंदगी में कि दो में से एक किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है, या कोई गंभीर बीमारी आती है कि लाइफ पार्टनर उसको छोड़कर चला जाता है, या तो अच्छी तरह से ध्यान नहीं देता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए ताकि जिंदगी आगे बढ़े। अभी देखो कोरोना के पीरियड में कितने सारे लोगों के जॉब गए, खाने पीने के लाले पड़ गए, पर उनका जो ओरिजिनल प्रोफेशन था वो छोड़ के उन्होंने दूसरा प्रोफेशन शुरू किया। किसी किसी की औरतें घर में थी, करियर वाली नहीं थी, तो उन्होंने खाना बनाना या कुछ बुनना, बेचना, पर्सेस वगैरह बनाना, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्केल पर उन्होंने शुरू किए बिजनेसेस, और वो कामयाब हो गई। तो ये है ना कि हमें जितने भी हमारे सामने, मैं तो ये कहती हूँ, संकट आते हैं ना, तो वो अच्छा है कि हम जिंदगी में और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब संकट आता है तो ये नहीं सोचना है कि मैं ही क्यों, मेरे बारे में ऐसा क्यों हुआ। सोचो कि भगवान ने आपको क्या दिया है। देयर आर मेनी पीपल जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं होता, उनकी तरफ देखो और हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे वो दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब ये लहरें जब यूनिवर्स में जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लहरें वापिस आती है और हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जो हैप्पीनेस बढ़ाती है। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।